नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, डेलोइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलर्स 2022 ने एक रिपोर्ट, एक रैंकिंग जारी की है जिसमें व्हाट इज़ रैंक ऑफ रिलायंस रिटेल। तो आप सभी ने आंसर 56 दिया था और 56 ही आंसर सही था। आप सभी ने आंसर डिटेल में दिया था और सही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, F1 बहरेन ग्रैंड पिक्स 2022 वॉन बाय होम। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बहरेन ग्रैंड पिक्स जो 2022 में पहली कारों की रेस जो ऑर्गेनाइज हुई है, इसको किसके द्वारा जीत लिया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा इसको जीत लिया गया है। लेक्लेयर के द्वारा इसको जीता गया है। ये नए प्लेयर हैं जो कि लाइमलाइट में आए हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। वैसे जो अगर लुइस हैमिल्टन हो गए, ये नाम आते तो आप आसानी से पहचान सकते थे। चार्ल्स लेक्लेयर जो कि फरारी चलाते हैं, मोनाको से बिलोंग करते हैं। याद रखना है, इन्होंने साल की पहली रेस जो बहरेन ग्रैंड पिक्स के नाम पर हुई है, उसको इन्होंने जीत लिया है। दूसरी पोजीशन पर चार्लोस सेज रहे हैं जो कि फरारी और स्पेन से बिलोंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन तो आप जानते ही होंगे, मर्सिडीज और ग्रेट ब्रिटेन से ये बिलोंग करते हैं, जो कि थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर रहे हैं। स्पोर्ट्स संबंधित जो भी करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, पंकज आडवाणी जो कि एशियन बिलियर्ड्स टाइटल को जीत चुके हैं 8वीं बार। फिडे चेस ओलंपियाड 2022 को चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। श्रेयस अय्यर और एमेलिया केर जो कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए चुने गए हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें नंबर का खेल महाकुंभ को इनॉग्रेट किया है। जो USA के गोल्फर हैं टाइगर वुड, इनको वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इंडिया ने टॉप पोजीशन पर फिनिश किया है टूर्नामेंट को। ISSF वर्ल्ड कप 2022 को नॉर्वे दूसरे पर, तीसरे पर फ्रांस रहा है। 7 मेडल यहाँ पर भारत ने जीते हैं। IPC ने रशियन और बेलारूस के जो एथलीट्स हैं उनको बीजिंग विंटर पैरालंपिक में बैन कर दिया है। प्रियंका नॉट की 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर इंडिया की बन गई हैं। वुमेन में आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला बिगिंस इन विच स्टेट। तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला को हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराया गया। आपको ध्यान रखना है, हर साल हरियाणा में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है और इस साल फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। लास्ट टाइम भी यहीं पर ऑर्गेनाइज कराया गया था। 35 नंबर का है, आपको ध्यान रखना है। मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर है यहाँ के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। उनके साथ साथ जो गवर्नर हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय जी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। ये जो मेला है, इस मेला में हरियाणा की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ है, अलग अलग जो मिनिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, उन सभी ने मिलकर इस पर पार्टिसिपेट किया है। मतलब यूनियन मिनिस्टर जो इस समय पर टूरिज्म, टेक्सटाइल, हरियाणा और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, और साथ साथ हरियाणा की जो टूरिज्म है, इन्होंने इसमें कोलैबोरेट किया है और कोलैबोरेट करके अलग अलग फील्ड को यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। 2022 की बात की जाए तो इसकी थीम स्टेट जम्मू कश्मीर रहा है, और पार्टनर नेशन की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान इसका पार्टनर नेशन रहा है। हरियाणा के गवर्नर की बात कर ली हमने, जो कि बंडारू दत्तात्रेय, और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़ है। जो भी स्टेट संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, कर्नाटका की गवर्नमेंट
ने दिशंग ऐप को लॉन्च किया है, जिससे कि आसानी से लैंड रिकॉर्ड को एक्सेस किया जा सके। ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन 2050 टारगेट रखा गया है। मुंबई के द्वारा पहली साउथ एशियन सिटी ये बनी है। इंडिया की पहली डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। भगवंत मान ने नए चीफ मिनिस्टर के पद पर पंजाब में इन्होंने शपथ ली है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो भी इम्यूनाइजेशन है, उड़ीसा ने बहुत बेहतरीन इसमें परफॉर्मेंस किया है और टॉप पर रहा है। तमिलनाडु की एक पेट्रो प्रोडक्ट लैब है, लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको BIS सर्टिफिकेशन मिला है और ये पहली ऐसी लैब है दुनिया की जो कि पेट्रो प्रोडक्ट से बिलोंग करती है और उसको BIS सर्टिफिकेशन दिया है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्पा स्कीम को लॉन्च किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पहली ड्रोन स्कूल को ग्वालियर में इनॉग्रेट किया है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने सुषमा स्वराज अवार्ड को वुमेन्स के लिए अनाउंस किया है। अगर आप स्टैटिक जीके की ईबुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ईबुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक को कवर किया गया है स्टैटिक जीके के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु विंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड स्पोर्ट्स स्टार SS 2022? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्पोर्ट्स स्टार SS 2022 में किसको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं नीरज चोपड़ा, जो कि भारत के लिए इंडिविजुअल फील्ड में भाला फेंकते हैं ये, और इन्होंने जेवलिन थ्रो करते हैं, और दूसरे पर्सन ऐसे बने हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है। इनसे पहले अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत को शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था। जो नीरज चोपड़ा ने जो अचीवमेंट किया है, इसीलिए इनको स्पोर्ट्स स्टार SS 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बात करें तो यहाँ पर और भी अलग अलग अवार्ड दिए गए, उनकी चर्चाएं कर लेते हैं। तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है नीरज चोपड़ा को, आपको ध्यान रखना है। बात की जाए वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल लेकर आई थी और पहला मेडल भी वही था। तो टोक्यो ओलंपिक में मेडल भारत के लिए सिल्वर मेडल लेके आई, और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड फीमेल में इनको मिला है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को मेल में और फीमेल में मीराबाई चानू को। और दूसरी कैटेगरीज हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि लवलीना बोर्गेन, जो कि बॉक्सर है, असम से बिलोंग करती हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इनको सम्मानित किया गया है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए। अवनी लेखारा पैरालंपिक खेलती है, पैरा एथलीट है, शूटिंग करती है, भारत के लिए इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जिताकर लाई हैं, और इनको पैरा एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल में इनको चुना गया है। प्रमोद भगत जी को स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, ये भी एक पैरालंपियन है, और इनको स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सविता, जो कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स में इनको यह अवार्ड मिला है। रुपिंदर पाल सिंह को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स में इनको मिला है, ऊपर वुमेन वाला है और इसे मैन वाला है। आरिफ खान की बात की जाए तो इनको स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड एट स्पोर्ट्स स्टार SS 2022 में सम्मानित किया गया, ध्यान रखना है आपको। और ये ऐसा ही अवार्ड प्रमोद भगत को भी सम्मानित किया गया है। बात की जाए तो लाइफ टाइम जो अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, अजीत पाल सिंह को दिया गया है, जो कि भारत को 2 मेडल जिताकर ला चुके हैं, हॉकी की टीम से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन। तो वर्ल्ड वाटर डे
कब सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2-2 बूंद बचानी है हमको। तो 22 मार्च 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है। इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। वाटर की इम्पोर्टेंस जो भी अलग अलग मीडियम से हमको वाटर मिल रहा है, उन सभी की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। और इस साल इसकी थीम रही है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इंडिविजुअल विजिबल। ये इसकी थीम रही है, याद रखिएगा। इस डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जाता है और उसको इस समय पर उसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। और इस साल मतलब ये जो यूएन है इसको बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। आगे बात करें, जो भी डेज रिसेंटली में हमने सेलिब्रेट किए हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स को 14 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे को 15 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। नेशनल वैक्सीनेशन डे को 16 मार्च। यूएन ने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया को सेलिब्रेट किया। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड स्पैरो डे भी 20 मार्च को ही सेलिब्रेट हुआ। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट हुआ। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे और 21 मार्च को ही वर्ल्ड पोट्री डे भी सेलिब्रेट हुआ है। आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अ बुक टाइटल मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी रिटन बाय। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एक डॉक्टर के जीवन के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है। इनका नाम है तेमंटन इराक उदवादिया। तो याद रखना है इनका नाम, पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर बात की जाए तो डॉक्टर की लाइफ जो कि ऑपरेशन थिएटर से ज़्यादा होती है, मतलब उसको डॉक्टर की पूरी लाइफ, जो सर्जरी वाले डॉक्टर होते हैं उनकी लाइफ को यहाँ पर किताब में लिखा गया है। ठीक है, याद रखना है। तेमंटन इराक उदवादिया के द्वारा इसको लिखा गया है। जो भी रिसेंटली में बुकें रिलीज़ हुई उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक पढ़ ली। दूसरी है गीतांजलि श्री, जो कि टॉम्ब ऑफ सैंड को नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। गीतांजलि श्री को याद रखना है। सोली सरबजी लाइफ एंड टाइम, इस बुक को अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। शरद पवार जी ने बुक को रिलीज़ किया। ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई, ये बुक है रत्नाकर शेट्टी की ऑटोबायोग्राफी। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप को लिखा है उषा उथप ने। द ब्लू बुक को अमिताभा कुमार के द्वारा लिखा गया। दीपम चटर्जी ने द मिलेनियल योगी को लिखा है। और उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी जी ने लिखा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सरदार बेरिद मुखमेदेव। नाम याद रखना है। इनसे पहले जो थे वो इनके फादर ही थे, अपने फादर को इन्होंने रिप्लेस किया है। आपको ध्यान रखना है। गुरबन गुगली और बाकी जो सरनेम है वो तो सेम ही है, और इस बार सरदार बने हैं। ठीक है, SER यहाँ पे सरदार है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और रिसेंटली का अपॉइंटमेंट है, रेगुलर आपको रिवाइज कराता रहूँगा। तुर्कमेनिस्तान की बात की जाए तो इसकी कैपिटल अशकाबाद है और करेंसी मन्नत है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है 9th इंडियन एंड विच कंट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमिटिए 2022 बिगिंस। तो लेमिटिए जो एक्सरसाइज हुई है वो 2022 में भारत और किस देश के बीच में हुई है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत और सेशेल्स के बीच में एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम लिमिटिए 2022 रखा गया है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इंडियन आर्मी और सेशेल्स डिफेंस फोर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को सेशेल्स डिफेंस एकेडमी सेशेल्स में ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, इंडियन आर्मी से गोरखा राइफल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे।
सेशल्स की बात की जाए तो कैपिटल इसकी विक्टोरिया है, प्रेसिडेंट वावेल राम कलावन है और कॉन्टिनेंट अफ्रीका है सेशल्स का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच बैंक टू लॉन्च स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप। तो आंसर यहां पर हो जाएगा स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम को और ऑटो फर्स्ट ऐप को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। आपको ध्यान रखना है, बैंक, ये जो बैंक है ये अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग ऐप को लॉन्च करता है जिससे कि इनसे काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े और अपने बिजनेस को बेहतर करने के साथ साथ बैंक का बिजनेस भी बेहतर होता जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वो बिजनेस करेंगे तो वो लोन लेंगे तो बैंक भी चलेगा, बैंक भी रनिंग में आएगा। वो अलग बात है कभी कभी लोन डूब जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारा जो लोन है उसी से तो बैंक चलता है। आपके जो जमा किए हुए पैसे अगर रखे रहेंगे बैंक वाले, लोन किसी को नहीं देंगे तो उनका बेनिफिट कैसे होगा। इसीलिए जो लुभावने तरीके हैं ना, बैंक वाले भी अपनाते रहते हैं और अलग अलग स्कीम को लॉन्च करते रहते हैं जिससे कि वो मतलब सुर्खियों में बने रहें। बात की जाए HDFC बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको फाउंड किया गया था 1994 में। CEO शशिधर जगदीशन है, चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इज नेम्ड एज मेंबर ऑफ UN एडवाइजरी बोर्ड। तो किसको UN एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर के रूप में चुना गया है। भारत से बिलोंग करती हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। आंसर यहां पर हो जाएगा जयति घोष को, जो एंटोनियो गुटेरस है इस समय पर सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, उनके द्वारा इनको मेंबर बनाया गया है यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड का। पूछा जा सकता है, भारत से ये बिलोंग करती हैं इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इकोनॉमिस्ट है, याद रखना है। आज की क्विज की बात की जाए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी हुई। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की रैंक इसमें क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।